नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बोल रहे हैं ना, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों की तरफ से एक कॉमन थ्रेड बाहर आ रहा है कि भाई आत्मनिर्भर भारत इज द वे टू गो। एंड द रीसेंट ऑर्डर्स जिस तरह से आ रहे हैं, एक बड़े ऐसे ऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे विच इज राइफल्स। इट्स अ ह्यूज मैसिव ऑर्डर जो पहले भारत में नहीं होता था, बाय द वे, कि भारतीय राइफल कभी यूज में आई है अपार्ट फ्रॉम इंसास विच वाज अ डिजास्टर, राइट राइट। एवरीबडी नोज दैट। तो ये एक बड़ा बूस्ट है एंड पीपल आर लुकिंग एट इनसाइड भारत के अंदर किस तरह से काम किया जाए, भारत के अंदर किस तरह से अपना सप्लाई चेन बनाया जाए, विच इज वेरी वेरी अप्रिशिएबल। लेट्स टॉक अबाउट वन सच थिंग। पथिकृत भाई, नमस्कार, वेलकम टू द शो। थैंक यू। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अभी जो है द प्रेजेंट स्टेटस जो है, देयर इज अ एक एक टेंडर निकला था फॉर 5.56 मिलीमीटर इंटू 45 का जो कैलिबर है। उसमें जो क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन है, उसमें इंडियन आर्मी का रिक्वायरमेंट मोर देन 4 लाख था। और ये काफी टाइम से ये चल रहा है, टेंडरिंग, रीटेंडरिंग, कैंसलेशन। तो अभी जो रिसेंट हुआ 2 साल पहले, उसमें अभी जो L1 डिक्लेयर हुआ है, अभी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ नहीं है। द L1 जो डिक्लेयर हुआ है, दैट इज द 5.56 जो DRDO का जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का जो बनाया हुआ है, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, भारत फॉर्ज का। So that has been declared as the L1. उम्मीद है कि कुछ टाइम में, in a very short span, there will be a contract that will be signed between MOD and the organization. तो ये मुझे लगता है कि it is a very very big step in terms of आत्मनिर्भरता, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये IDDM में पड़ता है। IDDM का मतलब होता है इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। ये पूरा ही ऐसा नहीं है कि ये बाहर का कोई प्रोडक्ट है जिसको इंडिया में असेंबल करके बनाया जा रहा है विद हाई लोकल कंटेंट। ये पूरा इंडिजीनियस है। और ये एक, मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो, चाहे वो ओवरऑल म्यूनिशंस हो, उसमें काफी हद तक इंडिया का इंडिजनाइजेशन हो गया है। ओवरऑल म्यूनिशंस में 88% है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस में वी हैव सीन मेनी ऑफ दोस, इफ नॉट ऑल, वेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो एक्चुअली इस्तेमाल किया गया। फिर अगर आप देखेंगे, पिना जो रॉकेट सिस्टम्स है, लाइक पिनाका और ब्रह्मोस जो है मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, आकाश जो है एयर डिफेंस सिस्टम, फिर प्रोटेक्टिव वेस्ट से शुरू करके नेवी के बहुत बड़े पैमाने में, सारे तो ऑलमोस्ट नेवी के इंडिया में ही बनते हैं, विद मोर देन 70% इंडिजिनाइजेशन कंटेंट। और देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। एक तो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इन्फेंट्री सोल्जर। उसमें अगर आप देखेंगे, स्मॉल आर्म्स में 10 साल जो था, 2004 से 2014, कुछ नहीं हुआ था लिटरली। स्मॉल आर्म्स के बारे में कुछ नहीं हुआ था। बहुत सारे कंप्लेंट्स थे इंसास के ऊपर, बट नथिंग वाज हैपनिंग। ज्यादा तो बीच बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर से, जो रोमानिया, बुल्गारिया से थोड़ा AK-47 के जो कॉपीज होते हैं या रेप्लिका होते हैं, वो खरीदा जाता था। But otherwise nothing was happening. So there were two things that happened after Modi government came in, especially in small arms में। एक तो है कि AK-203 का जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया और रशिया के साथ साइन हुआ, जिसमें इंडिया में बन रहा है, इवेंचुअली उसका 70% लोकल कंपोनेंट होंगे, वो जो अमेठी में बन रहा है। दैट इज वन। सो दैट टेक्स केयर ऑफ a considerable part of modernization of the infantry soldiers armament, or arms, ammunitions and arms. Second is, ये तो पहला था। फिर उसके बाद बीच बीच में रिप्लेनिशमेंट करने के लिए या थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के लिए, यू हैव टू गो फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। उसमें दो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हुआ था इन दो इंस्टॉलमेंट्स। वन दैट वाज ऑफ द 6 फायर जो असॉल्ट राइफल है। मोस्टली वो दिया जाता है घातक प्लेटून्स को या फिर कुछ जो फ्रंट लाइन्स में डिप्लॉयड है। द अदर वन, और AK-203 का तो ऑलमोस्ट 6.5 से 7 लाख बनाया जा रहा है, विच इज इम्पोर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी ये जो हुआ है, दिस इज एंटायरली एन इंडियन मेड थिंग। इसमें आई हैव शेयर्ड अ फोटोग्राफ विद यू, कपल ऑफ फोटोग्राफ्स। इफ यू कैन पुट इट अप, so people can understand, it is a it is a very classic, जो जिसको कहते हैं कार्बाइन। और ये सारे पहले तो बाहर से खरीदा जाता था, और जनरली जो कार्बाइन इस्तेमाल इसके पहले हुआ करता था,
ये स्टार्लिंग वाला है, तो रेड वाला जो मार्क किया हुआ है दैट इज द वन दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज L1। ये कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स जो बाबा कल्याणी की है भारत फोर्ज ग्रुप का, उनका बनाया हो, उनका मैन्युफैक्चरिंग है। और ये जो है संदीप उन्नीथन, ये संदीप वाज द गाय हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस, मतलब टेलीविजन में या यूट्यूब में ही वाज द फर्स्ट हु एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड इट। संदीप इज अ वेरी वेल नोन डिफेंस जर्नलिस्ट, मैंने उनके साथ काफी प्रोग्राम किया, इज अ वेरी वेरी ऑथेंटिक पर्सन जब ये सब चीजों में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द होल थिंग, इफ यू कैन शो दैट ट्वीट जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया है आदि, you will see कि there is lot of enthusiasm about among the Indian defense manufacturers, which is a very Vivek Krishnan जो है, he is from SSS Defense, that is a very authentic defense organization। SSS एक group है, they are into metallurgy और crankshafting और बहुत सारे इंजीनियरिंग में SSS का काफी नाम है। तो एसएसएस डिफेंस का दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एक तो है कि P-72 जो उनका असॉल्ट राइफल है, उनका एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट 400 यूनिट का रिसेंटली यूपी पुलिस को दिया गया था। उनका एक असॉल्ट, उनका एक कार्बाइन भी है M-72। बट लुक एट द एटीट्यूड विच इज सो वेरी पॉजिटिव। विवेक कृष्णन डिड नॉट विन द कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज वन बाय कल्याणी सिस्टम्स। पर उनका ट्वीट देखिए, he says कि we will root for every IDDM player, मतलब indigenously designed, developed, manufactured player in Indian defense, irrespective of how weak or strong they are today. Let's not miss the forest for the woods। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर the foreign product अगर 100% है और Indian product 90% है, still give the chance, because eventually they'll become better. In a decade, our industry should be the most respected defense MIC after military industrial complex after US and Israel। FYI, the M-72 जो SSS defense बनाता है will be a competitor to the HK-416 and other very respected names, not just Chatspa। I believe in it। और M-72 और P-72 काफी quality products। So एक बंदा जिसके organization was not part of this tendering, उनके भी खुद क्वालिटी वही प्रोडक्ट है 5.56 कैलिबर का, उसको मिला नहीं कॉन्ट्रैक्ट, बट ही इज वेरी हैप्पी फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑल्सो एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कैमरेडरी है, विच आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और यही चीज है विच विल टेक इंडिया फॉरवर्ड। और ये सारे चीज पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनिशिएटेड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत फ्रॉम 2020, जहां पे दे केम आउट विद अ नेगेटिव लिस्ट कि आप ये चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो बीच बीच में जरूरत होती है। आप कहीं पे 50,000 60,000 ले लिया, बट व्हेन इट कम्स टू 4 लाख 5 लाख 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट, यू विल नॉट बी अलाउड। तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इंपोर्ट और असॉल्ट राइफल्स या कार्बाइन का फिर से कभी होगा। इसके पहले तो मुझे याद है कि सारे इंपोर्टेड होते थे। सो इसमें है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पिछले 4 साल में दे हैव ब्रॉट आउट अ नेगेटिव लिस्ट कि ये चीज आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। दैट रन्स इनटू thousands, more than 5,000 such items, और टोटल 5,000 सच प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जिसकी इंडिजिनाइजेशन के लिए दिया गया है उसको कहा जाता है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो ऑफर किया गया है इंडियन प्राइवेट सेक्टर को या PSUs को, वो इन टोटालिटी 36,000 सच आइटम्स, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स है जो इंडिया के कंपनीज को बोला गया यू इंडिजिनाइज दैट। ऑफ दैट द गुड न्यूज इज इन द लास्ट 4 years more than 12,000 such items have been indigenized। this is as per a press information bureau report, PIB का रिपोर्ट से मैं बोल रहा हूँ। मतलब in a 20-minute program we cannot show everything, but this is as per the PIB, ये कोई थर्ड पार्टी न्यूज नहीं है। so all I'm saying is that अगर आप ओवरऑल इंडिजिनाइजेशन देखेंगे, a lot of positive things is happening। एक एरिया था जहां पे ये हमेशा सोचा जाता था कि बाहर के प्रोडक्ट्स ही बेहतर है, दैट इज इन द realm of small arms। लेकिन उसमें फर्स्ट योर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया AK-203, जिसमें इवेंचुअली 70% कंपोनेंट होंगे, और इंडिया में भी अभी कुछ क्वालिटी असॉल्ट राइफल्स इन 7.62 कैलिबर के 7.62 mm कैलिबर के बन रहा है। ऑफ दैट जो P-72 है, मैंने वो देखा है, इट इज ऑलमोस्ट एट पार विद
some of the globally competitive products. So this move is a very important move, and I consider Bharat Forge का जो कल्याणी strategic systems है, it is a great company coming up. इनको recently advanced towed artillery gun system का एक contract मिला है. 60% is going to them. I think the rest 40%, I am not sure, but it's going to the Tata Advanced Systems most probably. तो उनको एक आर्टिलरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद सर्टेन अदर काइंड ऑफ आर्टिलरी सिस्टम्स. 105 मिलीमीटर का मोबाइल वाला जो इट विल बी ऑन अ ट्रक माउंटेड होगा. फिर दे हैव कम आउट विद जो देयर इज अ वेरी रिसेंट, दे हैव कम आउट विद एन आर्मर्ड व्हीकल आल्सो. सो कल्याणी इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन. एंड मुझे लगता है कि एक टाइम आएगा जब दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल बी ऑर्गेनाइजेशंस टू लुक अप टू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेपन सिस्टम्स. आर्मेनिया ने बहुत बड़े पैमाने में आर्टिलरी सिस्टम्स कल्याणी से लिया है. तो बैक टू यू. आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे, वेरी पॉजिटिव मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिजिनाइजेशन. I think that, and दूसरा मेरे को एक चीज which needs to be highlighted here is the fact that सबसे बड़ी चीज आपको इसमें समझनी है, when you're making a rifle on your own, ठीक है, ammunition, repairs, spares, पूरा सप्लाई चेन आपके हाथ में, ठीक है. आप AK-203 या जो भी कर लो, like the AK series of rifles are very very dependable. उसके अंदर तो यार आप उसको गड्ढे में खोद के 1 साल के बाद निकालो, थोड़ा साफ करो, चल पड़ती है. They are very dependable rifles. You need to make your product as that. That should be the end goal. ठीक है. And I'm not talking export and this and that. I'm talking जो आपको चाहिए. So obviously इसके अंदर एक ही चीज रहेगी, that in the Indian Army also needs to start working with the this thing. And मेरे हिसाब से one office of indigenization must be opened in all 3 forces, ताकि उसके अंदर there should be officers who are specialized in this game. उनका काम होना चाहिए टू वर्क विद द इंडस्ट्री. ठीक है. अब आपने ये L1 कर लिया है, नाउ वर्क विद दीज गाइज, इनके साथ काम करिए, सो दैट वन every nut and bolt is understood. 2 improvements, this, that, whole lot of stuff can happen. Apart from that, at the design phase itself, if that thing is there, you can imagine the kind of so that there's a connection. And it's not that कि भाई एक डिजाइन कर रहा है, उसके बाद प्रेजेंट करते हो, नहीं यार ये अच्छी नहीं लगी. क्यों नहीं लगी, क्या नहीं लगी यार, इसके अंदर वी हैड डिस्कस्ड, अगर आप ये वाला करोगे तो इट विल बी बेटर, दिस दैट, that involvement will be very very critical. I think that's something that we need to do. Aviation के अंदर भी we keep saying the same thing. Navy is doing that. By the way, हमारी ऑडियंस को जान के बड़ी अच्छा लगेगा कि the last make in abroad ship जो रशिया के साथ है, अभी सितंबर में, आई थिंक अगस्त सितंबर में आ रहा है वो. आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी मेड इन भारत. नेवी सेड बस हम अपने आप बनाएंगे अब. जी, और 2-3 और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि एक तो है कि वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इसमें ना कोई कंसेशन नहीं दी गई थी, मतलब एक्सटेंसिव ट्रायल हुआ था. आई एम अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग कि किस लेवल का ट्रायल हुआ, द काइंड ऑफ रिगर दे हैड टू गो थ्रू, जो नॉर्मल होता है फॉर एनी फॉरेन वेंडर आल्सो, वही चीज किया गया. और दूसरी चीज है, वी मस्ट मेंशन दिस कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अस्मी, जो आप आर्मी की बात कर रहे हो, अस्मी जो सबमशीन गन, देयर इज अ कर्नल ऑफ द इंडियन आर्मी, उन्होंने बनाया है, कर्नल बंसोर ने बनाया है. और अगेन दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल दैट नाउ बीइंग फॉलोड, कि अगर वो आर्मी का कोई डिजाइन ब्यूरो बना रहा है या फिर डीआरडीओ बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इज बीइंग गिवन टू एन इंजीनियरिंग कंपनी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी या गवर्नमेंट के, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा. मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग घुस नहीं रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है, मतलब लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट जिसको कहा जाता है, सीरीज प्रोडक्शन, उसका वो आप 6 सिग्मा, ये सिग्मा, वो सिग्मा, क्वालिटी कंट्रोल, वो अलग चीज है. दैट्स अ डिफरेंट ट्रेड ऑल टुगेदर. दैट्स व्हाई भारत फोर्ज इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन. अस्मी वाला जो है, लोकेश मशीन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद का, उनको दिया गया. एंड देयर उसका एक सैंपल अभी दे हैव गॉट अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट फॉर 500, उसका दे दिया डिलीवर. इंटरेस्टिंग थिंग जैसे आपने कहा कि उस 500 के ऊपर थोड़ा देखा जाएगा हाउ दे आर एक्चुअली फंक्शनिंग इन द फील्ड रियल सिचुएशन में, और उसमें फिर इंप्रूवमेंट के बाद मोर और लेस दैट विल बी लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी गिवन. अस्मी विद अ 9 मिलीमीटर
मशीन पिस्टल जो है दैट इज फॉर अ डिफेंसिव, मतलब लॉजिस्टिक्स के जो बंदे होते हैं आर्मी सर्विसेज कोर वो लोग कैरी करेंगे। CQB इज फॉर कंप्लीटली क्लोज क्वार्टर बैटल जो ऑपरेशंस होते हैं, एंड असॉल्ट राइफल बिंग असॉल्ट राइफल, ये सबको पता है। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू ऐड इज दैट जितने सारे आप ऑपरेशंस देख रहे हो बीइंग डन बाय CRPF या फिर जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया छत्तीसगढ़ में, या फिर उड़ीसा में, या C-16 महाराष्ट्र, ये जो असॉल्ट राइफल इस्तेमाल करते हैं, these are also made in India, looks like an AK-47, मतलब features wise इसका looks very similar to an AK-47, but these are not AK-47, ये mostly होता है घातक कर का एक assault rifle DRDO ने बनाया था, ordnance factory का बना हुआ है। There's another one called Trichy assault rifle, TAR करके, it is also looks like an AK-47, similar to, but वो ordnance factory Trichy का बनाया हुआ है। And let me tell you, in very difficult terrain, they have functioned reasonably well. अभी तक उतना कुछ सुनने में नहीं आया है कि दे हैव नॉट परफॉर्म्ड, सो दे हैव फंक्शन वेरी वेल, एंड आई थिंक ओवरऑल एक इकोसिस्टम बन रहा है जहाँ पे अपने PSUs भी अच्छा काम कर रहा है, द प्राइवेट सेक्टर इज पुटिंग इट्स पार्ट फॉर लार्जर कॉन्ट्रैक्ट, एंड मुझे लगता है दैट इज अ हेल्दी वे फॉरवर्ड। बट आई मस्ट अगेन से, ये जो इनिशिएटिव मोदी जी ने कोविड के टाइम लिया था जब किसी सबका नजर कहीं और था, ये आत्मनिर्भर भारत में पूरा नेगेटिव लिस्ट लाना शुरू कर दिया, ये सारी चीज आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो नेगेटिव का जो लिस्ट है बढ़ते 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 5000 प्रोडक्ट्स, 36,000 आइटम्स मतलब कंपोनेंट्स, स्पेयर्स, क्रिटिकल पार्ट्स, एंड यू नेवर रियलाइज कि ग्रेजुअली आपका इतना बड़ा, आपको कितने लोगों को पता था 2 साल पहले कि इंडिया के लॉइटरिंग म्यूनिशंस विल डू दिस काइंड ऑफ वर्क, कितने लोगों को पता था कि इंडिया के खुद के आर्टिलरी बना रहा है Bharat Forge as a production partner of DRDO. So a lot of good things are happening where it deserves, we have to appreciate. And given the environment all across supply chain का इतने problems है, you have to indigenize. Back to you. हाँ, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है यार, देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि जिस तरह से अभी दुनिया भी चल रही है, लुक अराउंड अस, इजराइल, ईरान, दिस USA घुसिंग इनसाइड, अब उनको भी तो अपना बनाना पड़ेगा ना बिफोर दे सप्लाई टू यू। बोलेंगे भाई हम नहीं कर रहे, हम नहीं दे रहे तुमको, क्या करोगे फिर आप? You know, something that will need to be understood, that they will cater for their own and their so-called allies and this and that, allies and partners and I don't know what all they say, but this is something that they'll have to do on their own, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है हमारे को। But you know, लास्ट में बस एक ही चीज बोलूंगा, that it's a great day। I mean, I was, nobody, as you said, I think nobody pictured it 5 years back कि भाई हमारे पास ऐसी चीजें होंगी, where our munitions, our air defense, our this, our that, everything is kind of working superbly well, and I hope this thing grows. Thank you for the update, Parikrit bhai. Audience से सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. Yes, we will update Israel Iran also, उसके बारे में भी update करेंगे, but for now, if you can, please do contribute towards this channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats, and check out the store as well. See you later. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.